हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें मैनेजमेंट में आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने 3-4 क्वेश्चन करके आपको बताया था, ठीक है। अब तक हमने 3-4 क्वेश्चन किए और आगे भी पता है। अब डॉक्टर के एल गुप्ता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डॉक्टर के एल गुप्ता के बुक को फॉलो कर रहे हैं और लगातार आपका आज की क्लास में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन 10 तक आज की क्लास में कंप्लीट होगा। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से भी है और फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बात करें, देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल 4। अगर आपके पास बुक नहीं है आप राइट डाउन कर लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में भी आएगा। 4 नंबर राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ गए, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व किए, ठीक है। यहां पे हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया, फिर आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट किए और फिर उसके बाद आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया। एकदम स्लोली समझिएगा। आपके 3 नंबर कंपनी मतलब क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ था, ठीक है, और बोला था क्या चाहिए कि आपका सारा स्टेटमेंट बनाता। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स हम लोग लिखते थे और रूल क्या था कि करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा और करेंट एसेट्स अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल हमारा डिक्रीज करेगा, ये रूल था। और करेंट लायबिलिटीज का इनवर्स था कि अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल आपका घटेगा और घटेगा अगर करेंट लायबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, ये रूल था। अब देखिए आपका करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया हुआ था, पहले 2,50,000 का था, फिर 3,50,000 का था। रूल के हिसाब से करेंट एसेट बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल भी करेंट एसेट है, 2,80,000 से 3 लाख हो गया, 20,000 बढ़ा तो करेंट एसेट बढ़ने के कारण से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर गया, क्लियर। थर्ड, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था 20,000 से 25,000 हो गया, तो यह भी इंक्रीज किया, तो यह आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया आपका 5,000 का, क्लियर। यहां तक टोटल अगर करेंट एसेट को जोड़े 2020 में तो 5,50,000 और 2021 में 6,75,000 आ गया, क्लियर। करेंट एसेट्स के बाद करेंट लायबिलिटीज की तरफ चलते हैं, जो सिर्फ एक दिया हुआ था आपका ट्रेड पेबल, पहले 5 लाख था, फिर कितना हो गया 6 लाख हो गया। तो करेंट लायबिलिटीज का क्या रूल था कि बढ़ेगा अगर करेंट लायबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज हो गया 1 लाख का, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग हमने करा तो ये आपका करेंट एसेट और लायबिलिटीज का मतलब डिफरेंस जो आया वो आपका 50,000 आया प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में 75,000 आया, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे चेंज किया तो हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,000 आया, क्लियर। कि हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल वर्किंग कैपिटल 25,000 हमारा बढ़ गया। हम लोग अगर प्रीवियस ईयर में 25,000 प्लस करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, क्लियर। यह इतना करने के बाद ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट। अब देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना था और जिसका फॉर्मेट हम बहुत पहले आपका #3 में बता चुके थे, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में, नहीं देखे तो वहां भी जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस करेंट ईयर में आपका 1,25,000 का दिया हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रीवियस ईयर 1 लाख का था। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में आपका 25,000 आ गया, क्लियर। दूसरा, जनरल रिजर्व का डिफरेंस बचे, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के इंफॉर्मेशन में डिफरेंस देखेगा, जो जनरल रिजर्व का वो मैं लिखूंगा, तो मैंने वो डिफरेंस लिखा। प्रपोज डिविडेंड का भी डिफरेंस, अगर आपका मतलब एडिशनल में या फिर ऊपर अगर डिविडेंड दिया हुआ प्रपोज डिविडेंड तो उसका डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं, तो हमने वो डिविडेंड का डिफरेंस लिखा, 25,000 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं और दोनों तरीका से बनता है ना, पार्टिकुलर अमाउंट करके, तो आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे बनेगा, लेकिन यह थोड़ा सा ज्यादा इजीली वे है, ठीक है। तो आपका 1 लाख का आया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है कि देखिए अगर फंड कहीं से आया, फंड मतलब इस कंपनी में फंड कहीं से भी आया तो वो डेबिट साइड में होगा और फंड को रिडीम्ड किए, वापस किए, फंड हमारा गया तो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में 5 लाख का था और करेंट ईयर में 6 लाख का था, तो 1 लाख और शेयर होल्डर से पैसा आया, फंड आया, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दिए। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे हम लोग का जो पीएफओ आया है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर। डिवेंचर नहीं कि दोनों साइड बराबर था। फिक्स्ड एसेट वाले में देखें कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर में ज्यादा था, फिक्स्ड एसेट प्रीवियस ईयर में था आपका 8 लाख और था करेंट ईयर में 9,25,000,
तो 1,25,000 का फंड हमारा बाहर चला गया, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 25,000 बढ़ा था। उसके बाद समझिए डिविडेंड का ट्रीटमेंट रिकॉर्डेड दो जगह पे होगा, पहले पीएफओ में, उसको हम लोग यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे, साथ साथ जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो भाई जब डिविडेंड हमने अपने शेयर होल्डर को दिया तो फंड गया होगा ना बच्चे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में यहाँ भी 25,000 लिखे, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया वह मैंने रिकॉर्ड करा। अब अगर दोनों साइड फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन एकदम सही है। क्लियर? अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो रहा होगा ना तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें डाउट हो गया, बता दीजिए। इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन सारा है, आज 10 तक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यार यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है, 3 सॉल्व कर दिए, 4 नंबर इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। राइट डाउन कीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ यार यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में आपका जैसा लिखा होता सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना था, मैंने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, हाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चन में मतलब देखिए कैसे दिया कि मतलब एक सीक्वेंस में दिया, आपको कैटेगराइज नहीं किया, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेंट एसेट्स वाले में पहले था डेटर 60,000 बराबर है। कैश वाले में पहले 10,000 से क्या हो गया था, 9,000 हो गया था। बिल्स रिसीवेबल 5,000 से 3,500 हो गया था। इन्वेंट्री 30,000 से 41,000 हो गया था। रूल के हिसाब से देख रहे हैं, अगर करेंट एसेट्स यहाँ पे ना बढ़ा ना घटा तो ब्लैंक दोनों जगह पे है। कैश 10,000 से 9,000 हो गया, करेंट एसेट्स घट गया तो वर्किंग कैपिटल 1,000 डिक्रीज कर गया। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल वाले में देखिए 5,000 से 3,500 हो गया, करेंट एसेट्स घटा तो वर्किंग कैपिटल भी घट गया। इन्वेंट्री 30,000 से 41,000 हो गया, करेंट एसेट्स बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर? अब यहाँ पे बात करें देखिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर पहले 60,000 था और फिर 50,000 हो गया ना, तो यहाँ पे घटा तो यह बढ़ गया। क्यों रूल था कि अगर करेंट लाइबिलिटीज घटेगा तो वर्किंग कैपिटल सर बढ़ जाएगा, मैंने बढ़ा दिया। बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी में देखिए 7,000 से 9,000 था, और जब बिल्स पेबल बढ़ता है, करेंट लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, तो यह डिक्रीज कर गया। मैंने टोटल करा, नेट निकाले तो हम लोग का आया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 16,500, और यह मैंने यहाँ पे भी मेंशन करा और बराबर देखिए आ गया। क्लियर? तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर में चलते हैं, और 5 नंबर में आपका स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो खास है बच्चे, सारा क्वेश्चन खास है, एग्जाम बेस्ड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, बनाते हैं। हाँ गाइड यार देखिए यार 3 क्वेश्चन लिखे, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है और 7 नंबर भी है, और यह तीनों क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, यह तीनों क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और खास भी है। अक्सर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, अच्छे से समझिएगा। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर इसको बना रहे और समझाते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। राइट डाउन भी कर लीजिए, नहीं राइट डाउन किए वीडियो पॉज कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 5, 6, 7 बनाते हैं। हाँ यार देखिए यहाँ पे मैंने 5 नंबर, 6 और 7 सॉल्व किए। पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, पहले भी समझाए थे। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग बिजनेस का एक्चुअल ऑपरेशनल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेशनल प्रॉफिट, खास करके ऑपरेशनल प्रॉफिट, कि जो हम यार कहीं पे मतलब पैसा हमने बिजनेस में लगाया, हम काम करे, गुड्स को बेच रहे, तो उससे जो ऑपरेशनल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि यार ऐसा इनकम जो बिजनेस नेचर का नहीं है, अगर हमने शामिल कर देंगे तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उसको सही करने के लिए घटाएंगे ना। या फिर कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस का नहीं है और हमने बिजनेस में शामिल कर दिया, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से घटा दिए, तो हमारा क्या होगा कि प्रॉफिट वहां पे घट जाएगा ना, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। तो आपको यह कैलकुलेट करके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ था कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस, आपका करेंट ईयर 50,000 का दिख रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 40,000 का उसमें शामिल, तो करेंट ईयर में कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में हुआ, मतलब इस साल काम करके 10,000 का।
जनरल रिजर्व में अगर आपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो वो आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो यहां पे हमने जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया। गुडविल राइट ऑफ, गुडविल नॉन कैश आइटम में होता है बच्चे। अगर गुडविल का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उससे आपका कैश घटने वाला नहीं है, लेकिन हमने कैश में उसको मेजर कर दिया तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, घट गया होगा। सही करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यह भी एक प्रकार का खर्चा है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यार मतलब ऐसा एक्सपेंस है ना जिसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ऐसा खर्चा है जो आपको कैश को लाने मत करता है। एक तरह से आपका यह एक प्रकार का एसेट साइड में लिखते हैं, तो यह हम लोग यहाँ पे मेंशन मतलब कर दिए तो हमारा प्रॉफिट को घटा दिया होगा। सही करने के लिए इसको ऐड करेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी सेम आपका 2000 का, क्योंकि यह भी नॉन कैश आइटम में आता है। तो टोटल हमारा पीएफ को या फंड फ्रॉम ऑपरेशन 24,000 का फाइंड आउट हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। यहां आपका प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर में दिया हुआ था 1,20,000 का, हमने वो मेंशन कर दिया। क्लियर। डिप्रिसिएशन अभी समझाए थे कि बच्चे नॉन कैश आइटम में होता है, और अगर हमने डिप्रिसिएशन को शामिल कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट घट गया होगा। सही करने के लिए हम उसको ऐड करेंगे, और हमने ऐड करा 30,000। क्लियर। कर रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर किसी एसेट्स को बेचने से पैसा आया और हमने उस इनकम को प्रॉफिट में शामिल कर लिया तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। और बिजनेस का काम गुड्स को बेचना होता है, ध्यान से समझिए। बिजनेस का काम गुड्स को सोल्ड आउट करना होता है, ठीक है। तो हमने एसेट को बेच करके जो हमारा प्रॉफिट आया वह हमने शामिल कर दिया बिजनेस प्रॉफिट में, तो बिजनेस का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा ना। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। प्रपोज्ड डिविडेंड समझिएगा ध्यान से। बिजनेस में हम लोग जो सैलरी खर्चा है, डिविडेंड हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। वो हम लोग मतलब अपना जब हम डिविडेंड अलॉट करेंगे तो उनके शेयर वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे खर्चा मान लिया उसको, तो यह आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। सही करने के लिए ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पे पैसा हमने इन्वेस्ट करा है, हमने पैसा कहीं क्या करा, इन्वेस्ट करा, ठीक है, और वो पैसा इन्वेस्टमेंट को बेच करके, संपत्ति को बेच के लॉस हुआ और बिजनेस का लॉस मान लेंगे तो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देगा ना। सही करने के लिए हम यहां भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट जानना। डिविडेंड रिसीव, बिजनेस अपना सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करता है। डिविडेंड रिसीव किया या किसी दूसरे सोर्स से इनकम हुआ तो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा देगा। सही करने के लिए माइनस करेंगे। क्लियर। गुडविल राइट ऑफ भी सेम नॉन कैश आइटम में होता है, तो यहां भी हमने ऐड करा तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000 आ गया। यहां तक क्लियर है। अगर डाउट लगता है ना, वीडियो को वापस प्लेबैक करके वापस से रिपीट करके देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे डाउट है, आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, फेसबुक पेज पे हमारा वहां भी मैसेज कर सकते हैं। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं। आप डायरेक्ट भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव क्लासेस आपका अवेलेबल हो रहा है, तो आपका कोर्स बहुत ही आसानी से खत्म करेगा। और डाउट अगर आपको लगता है कि सर से लाइव पढ़ना जिसमें आप सामने से डाउट क्लियर करते परचेज कर लीजिए। यूट्यूब पे आपका पेड अप सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल अब है, तो आपके लिए फायदा है। चलिए यहां देखिएगा, बात करें प्रॉफिट एंड लॉस 2021 का दिया था 5 लाख का, प्रीवियस ईयर का 2.5 लाख का, करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर 2,50,000 हो गया। डिप्रिसिएशन ऐड करें, नॉन कैश आइटम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐड किए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऐड किए, सेम उसी तरीके से जैसा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड अलॉट किए थे, खर्चा नहीं था, खर्चा मान लिए तो हमारा प्रॉफिट घट गया, ऐड किए। डिविडेंड रिसीव, ऐसा इनकम जो बिजनेस के नेचर का नहीं था उसको हम लोग शामिल कर दिए, दूसरे सोर्स का इनकम था, तो यह आपका माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच करके लाभ हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट मान लिए, प्रॉफिट बढ़ा दिया हमारा। सही करने के लिए माइनस किए। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का खर्चा मतलब आपका इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस, बिजनेस का लॉस नहीं होता, ठीक है। और यहां पे हमने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब कर दिया तो यह हमारा क्या हो गया, बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर दिया हुआ। सही करने के लिए हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। क्लियर। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व में किए तो हमारा प्रॉफिट का एक हिस्सा जब हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया हुआ। सही करने के लिए हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का ये आ गया। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही बच्चा, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक रिक्वेस्ट है, लग रहा है कि चैनल हेल्पफुल है आपका, टैक्स का, कॉस्ट का, मैनेजमेंट का, जूनियर से लेकर के सीनियर तक का एक एक वीडियो मिल रहा है। साथ साथ आप थर्ड ईयर में भी आप पढ़ रहे हो, फंड प्लान करने के बाद देखिए आई बटन में आपका दिख रहा होगा फंड के बारे में।
आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मार्केट में स्ट्रेटेजी कैसे ला सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो ये सारा चीज आपको इस बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पेरेंट्स को भी दिखाई, इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको जरूरत है इस चीज का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, धन्यवाद।